एक सेकेंड, चित्रा बाथम, ये तो स्वाभाविक गठबंधन है एनसीपी का और कांग्रेस का। अजीत पवार इस गठबंधन से पहले, टूट से पहले यही थे। वो कह रहे हैं कि भाई हम किसी भी कीमत पर साथ नहीं लेंगे। आपका क्या विचार है इसमें? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं महाराष्ट्र के लोगों को और देशवासियों को भी। बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में, और मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। अजीत पवार जी के ऊपर आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये अपने आप को बचाने के लिए खोके लेकर महाराष्ट्र के मानुस की अस्मिता को धोखे में डालने वाला उन्होंने काम किया था। मैं थोड़ा और हिस्ट्री में जाना चाहूँगी कि जब 2019 में एक बाइफरकेटेड मैंडेट आया था और जब महाविकास आघाड़ी वॉज इन मेकिंग, उस वक्त वो जो हिस्टोरिक सुबह 5 बजे उठ के उन्होंने जो देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में अपनी शपथ की थी और मेरे ख्याल से कुछ घंटों की जो उनकी सरकार चली थी, तो विचारधारा की अगर आप बात कर रहे हैं तो अजीत पवार जी वापस क्यों आ गए, ये भी पूछने लायक सवाल है। उन्होंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा था उधर भी वट से था, इधर भी वट से हूं, ये उनका स्टेटमेंट था। आज जब लोकसभा चुनाव के बाद रिजल्ट्स आए, एकनाथ शिंदे जी ने खुले मन से कहा कि 400 पार हमें बहुत धोखा दे गया। आरएसएस ने कुछ नहीं कहा उन्हें, लेकिन अजीत पवार के ऊपर उन्होंने सारा टिकड़ा फोड़ दिया। तो ये जो अजीत पवार जी ने काम किया है, उनकी हमेशा से एक तानाशाही तरीके से काम करने की प्रणाली है अजीत पवार की। जी जी जी, वो हमारे साथ थे तभी भी ऐसा था, और अब उनके साथ है इसलिए भी ऐसा हो रहा है, और इसीलिए उनके ऊपर बार बार ये वार हो रहा है। नहीं, अब लेकिन जब अजीत पवार, चित्रा जी भाई, अजीत पवार ये कह रहे हैं सुनेत्रा पवार को लड़ाना गलत फैसला था। वो इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी का, आप तो कांग्रेस की पैरोकारी कर रही हैं, राहुल गांधी के वन वर्ड सिंगल वर्ड एजेंडा जातिगत जनगणना के साथ खड़े हुए नजर आ जाते हैं। वो कह रहे हैं भाई शरद पवार पर महायुति के लोग, अगर अमित शाह उन्हें भ्रष्टाचार का सरगना वहां जाकर कह देते हैं तो सोच समझ कर बोले। तो शरद पवार की भी पैरवी कर रहे हैं वो शरद पवार जी की भी पैरवी कर रहे हैं। आज लोकसभा चुनाव में इतना मुंह जोर से उनको जो जनता ने रिजेक्ट किया है, उसके बाद उन्होंने पैरवी करना शुरू किया है। वरना बारामती के अंदर जाके उन्होंने आदरणीय शरद पवार जी के बारे में कितना नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी थी। अब तो कह रहे हैं कि भाई मैं चुनाव था, ठीक है, लेकिन अब तो कह रहे हैं मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। तो क्या दया दृष्टि कुछ होगी अजीत पवार पर? मैंने आपको जैसे कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने की राजनीति है। ये ना तो विचारधारा की राजनीति है, ना तो महाराष्ट्र की अस्मिता की राजनीति है। ये समन्वय, ये जो तोड़जोड़ करके किसी प्रकार से समन्वय करने की राजनीति है। वो अपना स्वाभिमान पूरी तरीके से दांव पे रख के राजनीति करने के लिए ये तैयार हैं। उनका मेन एजेंडा क्या था? 70,000 इरिगेशन घोटाले का जो उनके ऊपर आरोप था, वो फाइल बंद करवाना था। प्रफुल्ल पटेल जी को क्लीन चिट मिल गई, छगन भुजबल जी को क्लीन चिट मिल गई। तो उनका एजेंडा सरकार के अंदर, जबकि सरकार को वो नंबर्स की जरूरत नहीं थी, तभी भी जाने का सिर्फ एकमात्र ये एजेंडा था कि वो अपने आप को किस हिसाब से बचाते। उनका तो हो गया भाई, अजीत पवार को सब कराना था, बीजेपी को क्या जरूरत थी? बीजेपी का तो बीजेपी वाले जाने क्यों। मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि बीजेपी जब वक्फ बोर्ड का उन लोग इतना दुष्प्रचार करते हैं और उसका इतनी खिलाफत करते हैं, जब महाराष्ट्र में 10 करोड़ उन्होंने दे दिया, वक्फ बोर्ड को एलोकेट कर दिया, तो बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस जी का बयान था कि वो सिर्फ और सिर्फ वित्त मंत्रालय ने वो डिसीजन लिया था। मैं पूछना चाहती हूँ कि महायुति के अंदर क्या युति है कि महायुति के अंदर क्या